बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एमएस वर्ड पे पे स्लिप रिसीप बनाना सिखाऊंगा। एमएस वर्ड में यहाँ पर आप पे स्लिप बनाने से पहले आप अपने पेज और साइज की सेटिंग कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आपको जो भी साइज रिक्वायर्ड होगा आप यहाँ पर पेज लेआउट पे चले जाएं और यहाँ से साइज पे जाकर मैं यहाँ पर साइज सेलेक्ट करता हूँ। एग्जीक्यूटिव वाला साइज मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो साइज रिक्वायर्ड होगा आप उस साइज से बना सकते हैं। और ओरिएंटेशन में इसकी लैंडस्केप में अंदर इस तरीके से मैं कन्वर्ट कर दूंगा। अब इसमें आपने काम क्या करना है, देखें आपके पास पूरा पेज प्रीव्यू यहाँ पर आ चुका है कि आपने पेज स्लिप बनानी है। अब सबसे पहले आपने होम के पैनल में इंसर्ट में जाना है। यहाँ पर इंसर्ट के अंदर देखिए यहाँ पर आपके पास टेबल का ऑप्शन आएगा। टेबल के ऑप्शन के अंदर यहाँ पर सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने 4 कॉलम्स और 4 रॉज आपने ऐड कर लेंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से ऐड जब आप करेंगे यहाँ पर तो आपने क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक टेबल फॉर्मेट आ जाएगा। टेबल फॉर्मेट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर नीचे थोड़ा सा पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से आप थोड़ा सा ड्रैग कर दें। ड्रैग करने के बाद टेबल की फॉर्मेटिंग कुछ यहाँ पर ऐसे आ जाएगी आपके पास। अब आपने यहाँ पर क्या काम करना है, आपने इनके कॉलम और रॉ के साइज डिफरेंस यहाँ पर मेंशन करना है। आपने फर्स्ट वाले रॉ के साइज आपने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया इस तरीके से। इसके बाद जो सेकंड रॉ होगी आपने उसका साइज आपने मजीद इस तरीके से आपने इंक्रीज करना है। क्लिक करके आपने इस तरीके से आप इसको इंक्रीज कर देंगे और इसके बाद नीचे वाली जो रॉज होंगी आपने इसको भी इस तरीके से इंक्रीज कर देना है। अब यहाँ पर ये आप एक रॉ और ऐड कर लें। यहाँ पर लेआउट्स में चले जाए। यहाँ पर लेआउट्स के अंदर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास इंसर्ट बिलो। इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो देखें ये आपके पास एक रॉ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले अर्निंग्स, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी है। इस तरह सेकंड सेल बॉक्स पे आ जाएंगे और यहाँ पर भी आप हेडिंग मेंशन कर देंगे पर मंथ। और नेक्स्ट सेल में आएंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे डिडक्शन और इसके बाद यहाँ पर अभी हम लिख देंगे पर मंथ। इस तरीके से आपने फॉर्मेट को रेडी करना है और आपने अपने तमाम सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है जिस पे आपने हेडिंग्स बना के रखी हुई है। आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर और इनकी अलाइनमेंट आप यहाँ पर सेंटर कर सकते हैं। अब इनको मिडिल में करना है तो आप लेआउट्स में चले जाएं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये लेफ्ट अलाइनमेंट सेंटर में करना है और मिडिल में कर दें। मिडिल में करेंगे तो इस तरीके से आपके पास जो आपका टेक्स्ट होगा वो बॉक्सेस के सेंटर में आ जाएगा। होम में जाने के बाद इसका थोड़ा साइज आप इंक्रीज कर दें। फॉन्ट्स यहाँ से आप चेंज कर लें। जो भी आपको यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करना है आप वो फॉन्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आप इसको कलरिंग देना चाहते हैं फॉर्मेट से वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लें इसको और जैसे कि टेक्स्ट कलर यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया ब्लू और इसको भी हम टेक्स्ट कलर ब्लू दे देते हैं सेम। डिडक्शन वाले टेक्स्ट को हम दे देते हैं यहाँ से रेड कलर दे देते हैं और पर मंथ वाले को हम यहाँ से कलर देते हैं ग्रीन कलर। कोई भी फॉर्मेटिंग जिस तरीके का आप सेलेक्ट करना चाहें उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी जो भी हमारी कैटेगरीज होगी वो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ लेते हैं बेसिक। बेसिक के बाद हम लिख देंगे यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस और इसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इस तरीके से अगर आपके पास रेड लाइन शो हो रही है तो आप इसे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ से इग्नोर और यहाँ से आप राइट क्लिक कर लें और इसको भी आप इग्नोर कर लें। एंटर करेंगे और इसके बाद हाउस रेंट नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और इसके बाद लिख देंगे अदर अलाउंसेस मेडिकल फूड। इस तरीके से आपके जो भी कैटेगरीज होगी यहाँ डिफाइन कर देंगे। आप पर मंथ के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे अपनी जो हमारी बेसिक सैलरीज होगी वो हम इसको डिफाइन कर देंगे। जैसे कि हमारे पास जो है वो हमारी बेसिक सैलरी है 1,20,000 है। एंटर करेंगे और कन्वेंस अलाउंस जो है हमारा यूज़ हो रहा है वो है तकरीबन 5,000 का है और
इसके अलावा जो हाउस रेंट है वो हमारा तकरीबन यूज़ हो रहा है 12,000। इसके अलावा जो हमारे अदर अलाउंसेस हैं, अदर अलाउंसेस हम यूज़ कर रहे हैं 8,000। और जो हमारा मेडिकल है, और मेडिकल जो हमारा तकरीबन 5,000 यूज़ हो रहा है। और फूड अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, कोई भी आप यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हैं, जैसे हमारा 2,000 यूज़ हो रहा है। अब डिडक्शन की बात आती है, तो डिडक्शन के अंदर हम किस किस चीज़ की डिडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास है GST टैक्स है, यानी कि जनरल सेल टैक्स, एंटर। इसके बाद यहाँ पर आपके पास और कैटेगरी है फोन बिल चार्ज। इसके बाद जैसे हमने लोन लिया हुआ हो, लोन एडवांस। एंड इसके बाद बिल दे सकते हैं हम यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक बिल, या अगर आपके पास वाटर बिल है, कोई भी आप बिल अप्लाई करना चाहें तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी कैटेगरीज के अंदर। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारा जो पर मंथ GST टैक्स है वो हमारा कितना जा रहा है, वो हमने यहाँ लिख दिया 4,000। और जो हमारा फ़ोन बिल होगा वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया 3,000। और लोन जैसे हमने लिया हुआ था पहले 10,000 का। और इसके अलावा बिल जो हमारे पास आ रहा होगा वो 7,500 का आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम अपने जो भी कैटेगरीज होगी हम इसको डिफाइन करेंगे। इसके बाद आपने अपने इन एरियाज़ को सेलेक्ट करना है। इसका साइज़ भी आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे नीचे वाली रॉ के अंदर आ जाएंगे। इसमें आप क्या करेंगे, फॉर्मेट को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे कि आपने इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करना है, और लेआउट्स में जाने के बाद आपने मर्ज सेल कर देना, ताकि ये दो सेल एक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि अभी हमने क्लिक किया तो देखें हमारे दो सेल जो एक सेल में कन्वर्ट हो गए। इस तरह हम इसके साथ भी ये काम करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज सेल में क्लिक कर देंगे, तो देखें ये भी आपके पास इस तरीके से सेम फॉर्मेट में अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा अगर आपने इस वाली रॉ को आपने सेम रखना है कि आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल एक रॉ चाहिए मुझे और कॉलम कोई भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप इसे मर्सल कर दें, और इसके साथ भी आप एज इट इज सेम यही काम कर दें, इसको भी आप मर्सल्स कर दें। तो देखें इस तरीके से आपके पास जो फॉर्मेट होगा वो इस तरीके से रेडी होगा। अब नीचे अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लिख लें ग्रॉस अर्निंग। ग्रॉस अर्निंग लिखेंगे आप, और इसके बाद यहाँ पर आएंगे, आपने स्पेस देके यहाँ पर ऐड करना है। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्या काम करेंगे कि अब आपके पास जो अमाउंट होगा, अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर सबसे इजी मेथड है कि वर्ड के अंदर भी हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। और यहाँ पर आप लिख लें ग्रॉस डिडक्शन। ग्रॉस डिडक्शन लिख लेंगे आप, और इसको भी आप स्पेस बार से थोड़ा सा कर्सर को यहाँ पर ले आ जाएं। इसके बाद यहाँ पर आप लिख लेंगे नेट सैलरी। नेट सैलरी पे आपने यहाँ लिख देना है, और नेट सैलरी पेबल तो भी आपने यहाँ पर राइट डाउन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने जो भी अमाउंट होगी वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर नेट सैलरी पेबल। यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं इन वर्ड। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इनको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, और इनको भी आप इनका जो भी साइज या फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ पर बोल्ड कर दिया इनको, और अगर आपको चेंज करना है चेंज भी कर सकते हैं। इसके साथ भी आप ये काम कर सकते हैं, कंट्रोल भी करेंगे तो इससे भी आप शॉर्ट की में बोल्ड कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पर अगर आपको कैलकुलेट करना तो कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, आपके पास यहाँ पर लेआउट का फंक्शन आ रहा था टेबल के अंदर, यहाँ कॉर्नर में देखें आपके पास यहाँ फार्मूला लिखा हुआ आ रहा है। इस फार्मूले के फंक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास कैटेगरीज आ रही है, आप कैटेगरीज यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ राइट डाउन भी कर सकते हैं फार्मूला। जैसे कि आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, आपको सम करना है, काउंट करना है, एवरेज निकालना है, आपने सम फार्मूला यूज करना है, और ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ लिखेंगे अबव। आपने लिखना अबव, तो इसका मतलब जो ऊपर की वैल्यूज होगी उन सबका हमें यहाँ पर टोटल मिल जाएगा। जैसे आपने ओके किया तो देखें यहाँ पर आपके पास टोटल आ चुका है, जो भी आपने अमाउंट इनका टोटल कैलकुलेट किया होगा वो आ जाएगा आपके पास। आप चाहे इसको भी आप सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, और इनका साइज वगैरह अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप वो भी इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपने इनको सेलेक्ट किया और इनका साइज आप इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। इसी तरह इसको हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सेट कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा बैकवर्ड पे ले जाएंगे। इसी तरह इसको सिलेक्ट करेंगे हम, इसका साइज भी हम यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे।
और यहाँ पर आएंगे तो और यहाँ पर भी हम इसको ऐसे ही अप्लाई करेंगे। लेआउट्स पे जाएंगे, फार्मूला पे जाएंगे। फार्मूला पे जाने के बाद यहाँ पर आपने क्या काम करना है, इसी तरह आपने सम लिख सकते हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सम लिखेंगे और इसके अंदर आप लिखेंगे अबव लिखेंगे और इसको भी आप इसको ओके कर देंगे। तो देखेंगे आपके पास टोटल आ जाएगा कि आपका पर मंथ जो अमाउंट बनता है बेसिक सैलरी के साथ जो आपका अलाउंसेस मिल रहे हैं वो इतने मिल रहे हैं, और जो रिडक्शन हो रही है आपकी वो कैलकुलेट आपकी यहाँ पर हो रही है, कुछ इस तरीके से हो रही है। अब इसके बाद अगर आपको नेट सैलरी पे बिल लिखनी है तो वो आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं ऐसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1,20,000 ये आपकी नेट सैलरी थी। और अगर आप इनवर्ट में लिखना चाहते हैं कि अब आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी थी आपकी नेट सैलरी, तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से 1,20,000। यहाँ पर आप इसको चेंज कर लीजिएगा 20, स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं 20,000 और यहाँ लिखें आप ओनली। और इस टेक्स्ट को खाली आपने सेलेक्ट कर लें जो आपने इनवर्स में लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से डिफरेंट कलर फॉर्मेट के अंदर। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, इसको रेड कलर कर लें तो इस तरीके रेड कलर हो जाएगा। अब अपने फॉर्मेट को थोड़ा सा नीचे करना चाहते हैं तो आप नीचे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद इसके ऊपर फॉर्मेट थोड़ा सा हम रेडी कर लेते हैं कि हमारे पास मजीद फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जो हमारी स्टार्टिंग फॉर्मेट होनी चाहिए। इंसर्ट पे चले जाएं और टेक्स्ट बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर आपने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स जब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने नेम राइट डाउन करना है। नेम में आप यहाँ लिख देंगे NAME और शिफ्ट के साथ आपने अंडरस्कोर माइनस प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नेम भी प्रेस कर सकते हैं। जाने के बाद आप इसकी आउटलाइन और इसका फिल कलर दोनों आप बंद कर देंगे, यहाँ से नो फिल और यहाँ से आप कर देंगे नो आउटलाइन। देखिए इस तरीके से आपने कंट्रोल के साथ आप यहाँ कॉपी निकाल लें किसकी, और यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं इस तरीके से बैंक, यहाँ वाले बैंक अकाउंट नंबर, और टेक्स्ट बॉक्स का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा प्रॉपर्ली। इस तरह कंट्रोल प्रेस करके आपने इसकी भी कॉपी निकालनी है और फॉर्मेट सेल यहाँ से आउटलाइन इसकी बंद कर दीजिएगा और इसकी भी आपने आउटलाइन यहाँ से बंद कर देनी है। अब यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं जैसे कि आपने यहाँ पर लिख दिया जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो। यहाँ पर आपने लिख दिया ब्रांच नेम। इसी तरह आपने क्या काम करना है, इनको सेलेक्ट करना है और इसको भी सिलेक्ट करना है शिफ्ट की मदद से, इसको भी सिलेक्ट करना है शिफ्ट की मदद से, और कंट्रोल के साथ आपने कॉपी निकालनी है और इस तरीके से आपने ऊपर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं नेम वगैरह जो रिक्वायरमेंट हो, एम्प्लॉय नंबर, और रेड लाइन रिमूव करने की राइट क्लिक करके हम इसको इग्नोर कर देंगे और इस तरह नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाएंगे और यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे डिपार्टमेंट, यानी जिस डिपार्टमेंट का जो भी एम्प्लॉयर्स होगा वो हम पूरी इसकी डिटेल हम अपनी स्लिप के अंदर मेंशन कर सकते हैं जो जो रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह यहाँ पर लिख देंगे बैंक नेम, यहाँ बैंक नेम लिख देंगे और इसके अलावा आप एज अ फॉर्मेट पे चले जाएं, यहाँ से आप एक लाइन टूल ले लें शेप्स में जाकर और एक लाइन आप इस तरीके से आप ड्रॉ कर दें और लाइन कलर्स आप यहाँ पर रख दीजिएगा ब्लैक कलर, और थोड़ी सी अगर आप लाइन का फॉर्मेट थोड़ी सी थिकनेस की बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अब आप इन सारे सेल बॉक्सेस को शिफ्ट की मदद से सिलेक्ट करके थोड़ी सी आप इनको नीचे ड्रैग कर देंगे इस तरीके से ताकि आपको ऊपर की थोड़ी सी आपको स्पेसिंग मिल जाए। और अलाइनमेंट अगर आप इसको सेंटर रखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा लाइन टूल को आप सेलेक्ट करेंगे और लाइन टूल को आपने यहाँ पर नीचे लेके आ जाना है, लाइन टूल भी नीचे आ जाएगी। इस तरह एक और टेक्स्ट बॉक्स हम कंट्रोल की मदद से कॉपी निकालेंगे और इसको हम ले जाएंगे टॉप साइड पर। टॉप साइड पे लेके जाना तो आप यहाँ से भी इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट आप इसको प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। अगर ये इस तरीके से ऊपर मूवमेंट नहीं हो रही है तो आप अपने सेल्स को इस तरीके से एडजस्ट कर लें। यहाँ पर इस तरीके से हमारी जो थिकनेस है वो भी हम इसके अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप सेट कर लें और अपने टेक्स्ट बॉक्स को जितना आप ऊपर मूवमेंट करवा सकते हैं या आप अपने इसको ड्रॉप डाउन से नीचे ले जाएं। नीचे जाने के बाद अब आप अपनी एडजस्टमेंट को कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इनको आप ऐसे एडजस्ट कर लें नीचे और
अब डिपार्टमेंट की जगह यहाँ पर आप राइट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ आप लिख लीजिएगा पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ। मंथ ऑफ के बाद यहाँ पर आप लिख लीजिएगा और इसी के आगे लिख दीजिएगा यहाँ पर 2019। इसका साइज़ आप यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे तो ये एक ही लाइन के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से भी आप इसकी जो राइटिंग है रेड लाइंस को आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आपने यहाँ पर लोगो वगैरह कंपनी का नेम वगैरह अगर आपने पेस्ट करना है तो आप वो भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं शेप्स की मदद से। शेप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर और एक इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लेना है शेप्स। आउटलाइन अगर आपको बंद करनी है तो आप आउटलाइन बंद कर सकते हैं। शेप फिल में चले जाएं, पिक्चर में चले जाएं और वर्क ऑफलाइन में जाने के बाद जहाँ पर आपकी पिक्चर्स अपलोड होगी आप वहाँ से पिक्चर इस तरीके से पिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अपनी एक लोगो की इमेज डाल देता हूँ यहाँ पर, तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी कंपनी की डिटेल होगी, कंपनी की लिस्ट होगी, तो आप वो इस तरीके से इजीली बना सकते हैं। तो ये थी हमारी पे स्लिप शीट कि हमने कैसे पे स्लिप शीट्स हमने MS वर्ड के ऊपर ड्रॉ की है कैलकुलेशन करके। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।